Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and will remain inshallah fine and safe. Dear students, just keep focusing upon your studies. Okay, just try to clear your concepts in these days. Okay, it will be helpful in your future. Dear students, as you know, we are focusing upon the T2 syllabus. In maths, the chapter begins. The actually session begins with the 10th chapter, that's the money. Okay, and we discussed it in the early part that why we need the money, what is the importance of money in our life. This is the half actually part of our life. We can't live without money. Okay. But today we will go through the recognition of the money. Okay, how we can recognize the money, which actually what type of coins are no longer in use now. We will go through this chapter today. Okay. सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड कि जो 25 पैसा जो था और 50 पैसा जो था, मैंने आपको रीड करने को कहा था, ठीक है। तो ये जो दो कॉइन्स हैं आजकल ये नहीं चलती है, मतलब आप कहीं पे भी जाए 25 पैसा को लेके 50 पैसा को लेके वो उसमें कुछ भी नहीं आता, मतलब वो चलती ही नहीं है, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर इन यूज नाउ। बट ये तो आप लोगों ने भी देखा है, ठीक है। ₹1 कॉइन जो है, 2 रुपी कॉइन जो है, 5 और 10 रुपी कॉइन, और उसके बाद जो 10 के अबव जितने भी पैसे होते हैं उसमें कॉइन्स नहीं आती है, उसमें वो नोट्स आते हैं, छोटे बड़े नोट्स आते हैं, ठीक है। पहले तो 1 रुपये के भी नोट्स आया करते थे, ठीक है, कागज़ के, लेकिन अब वो नहीं आते। 2 की भी आते थे, हाँ। 5 को तो आज भी आता है, 10 तो आपको पता ही है आज आते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो अब नहीं आते हैं। चलिए आज हम अंडरस्टैंडिंग मनी पढ़ते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है। एक्चुअली स्मिथ्स मदर इज बाइंग वेजिटेबल्स, शी विल पे मनी टू द वेजिटेबल सेलर व्हेन शी टेक्स द वेजिटेबल्स फ्रॉम द सेलर। एक्चुअली स्मिथ की जो, मैंने पहले आपको भी कहा था कि स्मिथ की जो मदर है वो वेजिटेबल सेलर के पास गई है वेजिटेबल्स खरीदने। बट बात ये है कि उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदते वक्त पैसे दे दिए वेजिटेबल सेलर को। क्यों? क्योंकि तब जाके वेजिटेबल्स खरीद पाई वो, अदरवाइज अगर वो पैसे नहीं दे देती तो वो खरीद नहीं पाती, ठीक है। इसलिए कि मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड कॉइन्स। आपको पता है दीज कॉइन्स आर इन पैसा, पी स्टैंड्स फॉर द पैसा। दीज कॉइन्स जो अंडरलाइन 2 करके है, ये पैसे के शक्ल में है, पैसे के रूप में, ठीक है। इनका वैल्यू जो है दैट्स पैसा। बट दीज कॉइन्स आर रुपीज, दिस स्टैंड्स फॉर रुपी और रुपीज एक्चुअली। ओके, सो दीज ये जो रुपीज है यहाँ पे अंडरलाइन करके है, ये एक्चुअली है रुपीज में, ठीक है, जो जिनका वैल्यू रुपी है, तो आजकल यूज होती है। ओके, लुक दीज पिक्चर्स बिलो शोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द क्वीन। हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का दो दो पहलू होते हैं, ठीक है। हमारी जो कॉइन्स होती हैं, हमारे जो नोट्स होते हैं, उनके भी 2 तरह के फेसेस होते हैं, ठीक है। फ्रंट फेस और बैक फेस, जहाँ जिनको हम कहते हैं हेड एंड टेल। ओके, look at these pictures. The side shows the number that gives the value of the coin. It's called a tails. जहाँ पे ये आपको ये रुपी दिख रही है, जहाँ पे ये थंब का यहाँ पे दिख रहा है इंप्रेशन जो है थंब का, ठीक है, साइन जो है थंब की, दैट्स कॉल्ड द टेल, दैट्स कॉल्ड द tail. This is one face of a coin. The second face, the other side of the coin is called the head. जहाँ पे ये एम्बलम आपको नज़र आ रहा है, तो this is called the head. This is called the head, ठीक है। तो हाँ, कॉइन्स इस तरीके की भी आती है कि जहाँ पे ये मतलब जो पुरानी कॉइन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये थंब की जो साइन है ये ऐसे नहीं दिखेगा, उसमें दूसरा पार्ट नज़र आता है, और ये यहाँ पे एम्बलम जो है ये भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे तो मतलब लेकिन साइंस डिफरेंट है बट सेम होती है एट द एंड, क्योंकि वैल्यू जो है वो सेम होता है इनका, ठीक है। Okay, try this. Toss a coin up in the air, call out heads or tail before it lands on the ground. For you right, do this 3 times. How many times were you right? Actually ये जो गेम है क्रिकेट में भी होती है, मतलब पहले क्या करते हैं, पहले चूज़ करते हैं बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, लेकिन वो किस पे डिसाइड होता है, वो हेड एंड टेल पे डिसाइड होता है ना।
हम घर में भी ये मतलब खेलते हैं ना, किसी किसी के साथ हेड चाहिए कि टेल चाहिए, ठीक है। देन वी विल, हम क्या करते हैं, या तो हम हेड को चूज करते हैं या तो हम टेल को चूज करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें एक कॉइन को ऊपर एयर की तरफ फेंकना होता है, ठीक है, और ये कहना होता है हमें टेल चाहिए कि हेड चाहिए। देन जब वो ग्राउंड पे आती है तो हमें तब पता चलता है कि हम जीते या फिर हारे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ गेम, बट इंटरनेशनल लेवल, हर एक लेवल पे जो क्रिकेट से पहले डिसाइडिंग होती है कि कौन करेगा बैटिंग, कौन करेगा बॉलिंग, बाउलिंग कौन करेगा, तो इसके ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। लेट्स टर्न द पेज। यहाँ पे अभी तो हमने नोट्स कॉइन्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे नोट्स है डियर स्टूडेंट्स। अब आप जो कागज़ के जो पेपर नोट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर सम कॉमनली यूज नोट्स। यहाँ पे कुछ नोट्स ऐसे हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। 1 रुपी, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो आजकल तो 200 रुपीज़ के भी नोट्स आते हैं और 500 तो पहले से ही था, है ना। 1 रुपीज़ आपको आजकल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत कम आते हैं, बहुत शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट लिमिट में आते हैं। तो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और जो बाकी 20 से अबोव जितने भी आते हैं तो आजकल वो सबको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाइंड आउट whose pictures given on the notes here। तो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि हाँ, इस जो हमारे पैसों पे जो फेस दिया गया होता है वो कौन है, एक नेशनल लीडर है ना, महात्मा गांधी, ठीक है। तो हम सबको पता है कि ये हमारे नेशनल लीडर है, फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। महात्मा गांधी जी है, ठीक है। तो मतलब क्या है, हाँ, आपके लिए क्वेश्चन मैं आज रखूंगी। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो हमारे महात्मा जी है, ठीक है, गांधी जी हैं, उनका बर्थडे किस डेट पे मनाया जाता है, ये आप घर वालों से पूछेंगे आज और किसी रफ कॉपी पे नोट डाउन करेंगे ताकि आपको उसको डेली बेस पे नज़र मारने को पढ़े, मतलब उसके ऊपर नज़र पड़े और आपको जल्दी से जल्दी मेमोराइज हो जाए, ठीक है। These notes are arranged from the smallest to biggest value। यहाँ पे जो ये नोट्स दिए गए हैं ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये हाईएस्ट वैल्यू है। एक्चुअली दिस इज नॉट द हाईएस्ट वैल्यू 500 का आता है, ठीक है, और एक्चुअली 1000 का भी आता है, आपने नहीं देखा है, बट हम इस पेज की बात करेंगे तो यहाँ से छोटा वैल्यू है और यहाँ ये 100, इनमें से 100 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको दिया गया है, ठीक है। 1 रुपए की वैल्यू जो है बहुत कम है और 100 रुपए की वैल्यू जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है 1 रुपए से, ठीक है। हम 1 रुपए को 100 टाइम्स ज्वाइन करेंगे तब जाके हमारा 100 का नोट बन जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दीज आर द सेम वैल्यू। ये आपको पता है कि अब हम ज्वाइन करने जा रहे हैं कि कॉइन और नोट के साथ, ठीक है। इस कॉइन का जो वैल्यू है इस नोट के बराबरी का है और इस कॉइन का जो वैल्यू है वो इस नोट के बराबरी का है। इस कॉइन का जो वैल्यू है इस नोट के बराबरी का है। मतलब ये कॉइन्स में आते हैं, इनकी शक्ल ये डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है। इनके फेसेस, इनके पेपर, इनके मतलब मटेरियल डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर आप पेंसिल खरीदने जाएंगे आप इसमें भी वो पेंसिल खरीद सकते हैं और इसमें भी वो पेंसिल खरीद सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आज क्या करेंगे, इन जो ये नोट्स है इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको रिकॉग्नाइज करना आना होगा कि अगर आप ये वाला नोट किसी शॉपकीपर को देंगे पेंसिल खरीदने के लिए, तो अगर आप ये वाली कॉइन जो है ये भी देंगे तो आपको क्या वापस आएगा, ठीक है। क्या सेम चीज़ जो आप खरीदने जा रहे हैं क्या वो सेम चीज़ इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ये डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही, ओके। अपना जो होमवर्क मैंने क्वेश्चन दिया है उसको ना करना भूले, ठीक है। उसको लिखना भी है क्योंकि बाद में आप कभी कभी उसके ऊपर नज़र भी देंगे और आपको वो याद भी अच्छे से रहेगा, ओके। टेक केयर।